Janarani students, today we are going to start the next chapter of class 10 civics, and the name of the chapter is political parties. Now, first of all, we will study about what is a political party. So see that political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. तो अगर सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना तो आप बस ये लिख सकते हैं कि हाँ, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि साथ में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, और अगर जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा। बीजेपी क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कोई एक व्यक्ति ही उस पार्टी में है? नहीं, उस पार्टी में बहुत से लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग उसमें हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जो व्यक्ति उनको सपोर्ट करते हैं वो भी उसका हिस्सा है, जो व्यक्ति उसके लीडर्स हैं वो भी उसका हिस्सा है। दे ऑल मेक दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो हम कह सकते हैं दैट इट इज अ बिग ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल which makes political parties. Second point says that they agree on some policies and programs. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके कुछ अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। हर पार्टी का अपना अलग पॉलिसी और प्रोग्राम होता है जो कि उसको लगता है कि हाँ, ये सोसाइटी के लिए सही है, ये सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए, कलेक्टिव वेलबींग के लिए सही है। और जाहिर सी बात है, अब हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं सोचेगा, तो लोग उससे डिफर भी सोच सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अच्छी ना लगे, तो फिर वो क्या करेंगे? तो फिर वो थर्ड पॉइंट में जो लिखा है वो करेंगे। दे विल परसुएड पीपल। वो लोगों को मनाने की, समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी पॉलिसीज कैसे अच्छी हैं और दूसरे पार्टीज की पॉलिसीज से कैसे बेहतर हैं। इस बात के लिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। फिर ठीक है, पॉलिसी भी बना लिया, लोगों को परसुएड भी कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हम सरकार में होंगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम ये अच्छा कर देंगे, अभी देखिए ये चीजें गलत हैं या खराब चल रही हैं, हम इसको बेहतर बना देंगे, हमारी ये पॉलिसी है। तो इसको जब, अब केवल पॉलिसी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है? वो जिसके पास पावर हो पॉलिसी को लागू करने की। और वो पावर कब आएगी? जब वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो सभी पार्टियों ने अपनी पॉलिसीज बना रखी हैं, और जो भी पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने पर जीत जाती है, वो पार्टी जो सरकार बना लेती है, वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू कर सकती है, क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है। वो अपने पॉलिटिकल पावर्स का यूज करके, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंटालिटीज एंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे कैन इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज. So now we are going to study about how they impact society. These political parties are an important part of our society, and they reflect the political division in the society. तो अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा सोसाइटी जो है वो कास्ट है, रिलीजन है, इस सब पे डिवाइडेड है, इन सब के बेसिस पर डिवाइडेड है। बट देयर इज ऑल्सो पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी, क्योंकि हम लोग किसी एक पार्टी या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी पार्टी से ज्यादा बिलोंग्ड महसूस करते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट बहुजन समाज पार्टी, then we often think that this is a party of Dalit communities, the depressed classes. So they are somewhere very belonged to that party, they are so well connected to that party, और इसलिए वो एक अलग पॉलिटिकल डिविजन्स बना लेते हैं। सिमिलर इज द केस विद द भारतीय जनता पार्टी, विच इज ऑफ्टन thought to be very belonged to Brahmins and Kshatriya castes, the upper caste of the society. So this creates a political division in our society. हमारी सोसाइटी कहीं कहीं पर politically divided भी है। अब किसी मुस्लिम से बोलेंगे कि बीजेपी के प्रति उसमें निष्ठा हो या बीजेपी को एक वो अनबायस्ड वे में देखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। He will always be biased towards, or she will always be biased towards the party, because ऐसी एक इमेज बन गई है दैट ये हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदुओं में भी दिस इज द पार्टी ऑफ upper caste Hindus. So this is a political division example.
नाउ पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। लोगों में भी ये केवल हम बात कर रहे हैं पार्टीज की नहीं कि वो किसी एक चीज को आगे रख रहे हैं, किसी एक ग्रुप के लोगों की बात को आगे रखते हैं इसलिए वो पॉलिटिकल डिविजन्स क्रिएट करते हैं, बल्कि जो हमारे लोग हैं वो भी कभी कभी किसी पार्टी को लेकर के इतना ज्यादा इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा उसमें कह सकते हैं कि आस्था रखने लगते हैं, इतना ज्यादा बिलीव करने लगते हैं कि उस पार्टी के बारे में वो लोग कभी कुछ गलत सोचना या सुनना अच्छा महसूस नहीं करते, पसंद नहीं करते। जैसे कि अक्सर कहा जाता है मोदी के जो फॉलोअर्स हैं उनको कहा जाता है कि ये लोग अंधे भक्त हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप। बहुत से लोग हैं भी ऐसे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। वी मस्ट बी एज अ एजुकेटेड सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज एन एक्टिव सिटीजन ऑफ द कंट्री, we must be aware of what is good and what is bad, which party can be a suitable can form a suitable government for our country। इस चीज को सोच करके हमें अपने वोट्स कास्ट करने चाहिए। तो पार्टीशनशिप का मीनिंग हम लोग देख रहे थे। तो पार्टीशनशिप का मीनिंग क्या है कि जब कोई पर्सन किसी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है उससे, या इन्फैचुएटेड होता है उसकी तरफ, और इस हद तक इन्फैचुएटेड या कमिटेड होता है उस पार्टी की तरफ कि वो उसके बारे में रैशनली सोच नहीं सकता। रैशनली सोचने का मतलब कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसकी नजर में वो व्यक्ति अच्छा ही, वो पार्टी अच्छा ही करेगी, वो गलत नहीं कर सकती, इतना ज्यादा कमिटेड हो जाता है। तो कहते हैं कि पार्टीशनशिप है, उसके मन में पार्टीशनशिप है पार्टी को लेकर के। Now the third is political parties are easily one of the most visible institution in a democracy। Obviously हमारे सोसाइटी में ये सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेसी में। इनफैक्ट हमारी कंट्री में तो है ही, किसी भी कंट्री में जो कि डेमोक्रेसी है वहां पर सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी पूछ लो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इन सब पार्टियों के बारे में आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से भी पूछ लो जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी दूर दराज के गांव में रहता है, जो मजदूरी करता है, वो भी बता देगा। हालांकि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, और हमारे यहाँ जो वोटिंग का सिस्टम है वो किस तरीके से है, ये सारी चीजें उसको नहीं पता कि कौन कैसे कितनी सीटें मिनिमम चाहिए जीतने के लिए, और कैसे की लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या, दिस ऑल इज नॉट नोन टू दैट पार्टी। फेडरलिज्म आपने पढ़ा, आपको पता है, लेकिन उसको नहीं पता होगा फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या। बट स्टिल वो पर्सन एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानता ही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है, हर व्यक्ति को पता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। बीजेपी के टॉप लीडर कौन है, कांग्रेस के टॉप लीडर्स कौन है, सुनते सुनते पता चल जाता है। न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, उसमें मीडिया का भी काफी ज्यादा अहम रोल है इसको मोस्ट विजिबल बनाने में। So we see that political parties are the most visible institution. Now next is that most ordinary citizens, democracy is equal to political parties। और बहुत से आम लोग जिनकी हम बात कर रहे थे कि जिनको कुछ भी नहीं पता है गवर्नमेंट के सिस्टम्स के बारे में, वो भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो वो लोग क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही है। पॉलिटिकल पार्टी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी फॉर देम। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो डेमोक्रेसी है, और जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये चीज वो लोग मानते हैं, ऐसा उनका प्रिजम्पशन है इसके बारे में। नेक्स्ट इज दैट पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरह के डिविजन्स हमारे यहाँ हैं जो कि पार्टीज जिसको रिफ्लेक्ट करती है। Now if you talk about the components of a political party, there are three components. First is the leaders, second is the active members, and third is followers. So let's first see the leaders, जो टॉप लीडर्स होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने बीजेपी के टॉप लीडर्स की फोटो देख रहे हो, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जिनकी हम बात कर रहे थे पहली स्लाइड में, वो बनाने का काम जो करते हैं, जो उनको फॉर्मुलेट करते हैं, दोज आर कॉल्ड द लीडर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिव मेंबर्स। अब आपको पता है कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो हर चीज लोकल लेवल्स पर तो मैनेज नहीं कर सकते। भाई भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दे आर सो बिग पार्टीज कि सारे देश में फैली हुई हैं ये पार्टीज। तो कैसे इतने ज्यादा स्प्रेड हो गए? एक्टिव मेंबर्स की वजह से। हर पार्टी ने हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर एरिया में अपने कुछ एक्टिव मेंबर्स उनके होते हैं
जिनसे कि वो अपने पार्टीज को मैनेज करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पार्टी के बारे में अच्छे और बुरे फीडबैक्स वहां से उनको मिलते हैं, उसको वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम को कोशिश करते हैं इन्हीं एक्टिव मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, ये एक्टिव मेंबर्स जैसे आप देखते हो कि भाई भाजपा के इलाहाबाद जिले का अध्यक्ष, इलाहाबाद जिले का मंत्री, अब ये दीज आर ऑल एक्टिव मेंबर्स। ये वो जो पार्टी के लिए समय देते हैं, पार्टी के प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी मीटिंग इनकी होती है एक्टिव मेंबर्स की, और ये उनके पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके जो कह सकते हैं कि जो उनके प्लान्स हैं फॉर फ्यूचर इलेक्शंस, अपकमिंग इलेक्शंस, और कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी से जोड़ा जाए, इन सब चीजों को करने के लिए ये काम करते हैं। तो पार्टी को बड़ा बनाने में, पार्टी को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने में, उसके पॉलिसीज प्रोग्राम्स को, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ थर्ड आर फॉलोअर्स। ये आप देख रहे हैं जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है जब भी कोई रैली होती है बड़े लीडर की, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दीज ऑल आर द फॉलोअर्स। वी द कॉमन पीपल, इफ यू बिलोंग टू अ पार्टी, इफ वी आर कमिटेड टुवर्ड्स अ पार्टी, अगर हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं, हमें किसी पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं, देन वी ट्राई टू गो and be a part of these rallies. So we are called the followers. हर कोई व्यक्ति नहीं जाता है, तो मे बी someone is not a follower of a party, but still many of us are followers of some or the other parties. तो ये हमारे followers होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होती हैं जो किसी पार्टी के फॉलोअर नहीं होते, वो बेसिकली पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को देखकर किसी पार्टी को वोट कास्ट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट बहुत कम है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, कैसे वो हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, और फिर उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद।